अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। ईरान इसराइल जंग का मामला जो है वो आज मजीद आगे बढ़ा और बदकिस्मती से ये कि जंग तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसका एक अच्छा एस्पेक्ट भी साथ साथ बात करना उसको वो ज़रूरी होगा, और वो ये है कि ईरान ने बहरहाल एक बड़ा भरपूर किस्म का जवाब दिया है, जो कि वाक़तन हमें ये लग रहा है कि शायद दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसराइल को भी, उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ हवास बाख्ता हो गए हैं खासे, और सो मच सो कि अब इसराइल ने बाकायदा तौर पर अमेरिका से मदद मांग ली है कि हमारी मदद करें, हमें इस चीज़ से निकालें और हम बाकायदा इस जंग का हिस्सा बने। जिसके ऊपर सदर ट्रंप, जिन्होंने कल तक गुज़िश्ता जो है रोज़ हमने कल प्रोग्राम में भी कवर किया है, ये बयान दिया था कि इसराइल के पास बड़ी जदीद अमरीकी वेपनरी है, हथियार हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको और देंगे। लेकिन अब अमेरिका बाकायदा तौर पर इसराइल को एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। जी हाँ, अमेरिका ने बाकायदन इसराइल को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और जो सदर ट्रंप की लेटेस्ट ट्वीट है वो बिल्कुल इस बात की अक्कासी है। वो उल्टा ये कि वो तो अब किसी तरह से ईरान को मज़ीद संगीन नताइज की बात नहीं कर रहे, उनको मज़ीद संगीन नताइज की सदर ट्रंप अब इस वक्त उनको वो वार्निंग नहीं दे रहे, उल्टा वो कह रहे हैं कि भाई डी एस्केलेट करें। उन्होंने मज़े की बात ये, पाकिस्तान पाक भारत तनाव के दौरान जो डी एस्केलेशन हुई, जो सीज़ फायर हुआ, उसकी भी मिसाल दी। आलमी सतह पर उनके पिछले अदवार में जो मामलात खुश असलूबी से हल हुए, उन्होंने उनकी भी मिसालें दी, दीगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की मिसालें दी, और कहा कि अगर वो सब हो सकते हैं तो आप लोग क्यों एक टेबल पर इकट्ठे नहीं हो सकते। सो वाज़े तौर पर ईरान का जो रिटेलिएटरी एक्शन है उसने रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दिए हैं, और वाकई ऐसा लग रहा है कि शायद कोई भी इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रहा था। इस पर इंशाल्लाह बात रहेगी। फिर कल हमने देखा हमारे प्रोग्राम से बल्कि थोड़े टाइम पहले ही यही हम अपने स्क्रीन पर ही इसको मॉनिटर कर रहे थे कि फैसल वाटा साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से कल मुलाकात हुई है। वो किस पैराए में थी और किस जानिब चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि फजल रहमान साहब जो हैं वो PTI की जो पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है उससे बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आते। पहले से बाकायदा एक एहतजाज का भी ऐलान उन्होंने कर रखा था। क्या इस एहतजाज को फैसल वाटा साहब इंडोर्स कर रहे थे, क्या बात है, ये भी आज थोड़ा जानने की कोशिश रहेगी। JUI से ही पूछेंगे हम, और इसके अलावा दीगर उमूर पे भी इंशाल्लाह बातचीत रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पर भी एक पाकिस्तान स्पेसिफिक भी एक लार्जर कंसेंसस की बहरहाल ज़रूरत है, जिसकी अक्कासी पार्लियामान ने बखूबी की जितने इजलास हुए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद। लेकिन वो कंसेंसस किस सूरत आएगा जब हमारी अपनी अंदरूनी सतह पर जो लड़ाइयाँ हैं वो कम होने के बजाय आए रोज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और PTI जो है, PTI ने भी ज़रा एक सिमत का तयन बहरहाल हमें करके बताना है, क्योंकि एक एंटी स्टेट ही उसको कहेंगे, एक बाकायदा प्रोटेस्ट PTI के चंद लोग जो हैं वो कर रहे हैं, और PTI के जो चेयरमैन है एज वी स्पीक बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं कि उसका कोई जमात से किसी से ताल्लुक़ नहीं। इसके गिर्द भी जो मौमा है उसको थोड़ा सुलझाने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। चंद चीज़ों को देखते चलिएगा नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। ईरान इसराइल जंग के हवाले से ईरान और इसराइल कशीदगी का तीसरा रोज़ हमलों का सिलसिला जारी। इसराइल ने ईरान की कई किलोमीटर अंदर जाकर फ़िज़ाई हमले किए, जबकि तेहरान ने इसराइल पर दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइल के इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक इन हमलों में कम अज़ कम 14 अफराद हलाक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ईरान के मिसाइल हमलों से हैफा में ऑयल रिफाइनरीज़ को नुकसान पहुंचा और तहसील की पाइपलाइंस भी तबाह हुई। इसराइल का ये इसमें मौक़िफ़ है। अमेरिका इसराइली हमलों में शिराकत दार है जो ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए। अमेरिका जिम्मेदारी खुद कबूल करे। नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में अमरीकी अफवाज इसराइली हुकूमत की मुआवनत कर रही हैं। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बड़ी कड़ी वार्निंग है अमरीका की तरफ, और उसका जवाब है सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो ये कहते हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो इसे अमरीकी फ़ौज की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने यह भी जोर दिया कि वाशिंगटन का इसराइल के ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं। नाज़रीन, ये बड़ी मायने खेज़ बात है, और इस पर बात रहेगी जो मैंने इब्तिदाई में भी अर्ज़ किया कि पहले वेपनरी बताया जा रहा था। सदर ट्रंप ने खुद कहा था कि वो बड़े जदीद असला जो है, अमरीकी असला, वो है इसराइल के पास, लेकिन अब वो कह रहे हैं इसका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इसराइली हुकूमत ईरान के साथ तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका को जंग में घसीटा जा सके। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया मशरक़ वस्ता में पैदा होने वाली कशीदगी में कमी के लिए ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर फौरी बातचीत के लिए तैयार हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा गोया तमाम जो ग्लोबल पावर्स हैं परेशान हैं, राइटली सो। कौम के लिए पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी की तरक्की का प्रोग्राम जारी रखेंगे। ईरान के एटमी साइंसदानों की कोशिशों पर इन्हिसार किया जाएगा। दुश्मन को मायूस कुन हमलों
हमले इस कौम की ताकत को मात नहीं दे सकते। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का भी ये बड़ा मौक़िफ़ सामने आ गया। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करते हैं बहुत ज़रूरी उमूर पे, और आगे थोड़ा सा कोशिश करते हैं जानने की कि किस सिमत में हम जा रहे हैं और किस सिमत में पाकिस्तान को भी जाना चाहिए। जॉइंट हेयर इन द स्टूडियोज़ बाय जनाब खीलदास कोहिस्तानी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं और वज़ीर मुमलिकत भी हैं। बहुत आपको खुश आमदीद। जनाब शाहिद खटक साहब नाज़रीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपनी जमात के बहुत अलग ऐलान अपना मौक़िफ़ रखते हैं। हमें अपनी जमात की तमाम तर नुमाइंदगी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी बहुत वार्म वेलकम। कादिर मंदोखेल साहब नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर बहस में हमारे साथ और अपना बेबाक मौक़िफ़ लिए हुए, बहुत आपको भी खुश आमदीद। और नाज़रीन जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ, अपनी जमात के बहुत वेल स्पोकन रहनुमा, तमाम मामले पे हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी बड़ा वेलकम।